जय माता जी की, जय माँ भवानी, जय राजपूताना। सभी देशवासियों को आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है, उसकी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। महावीर जयंती है, उनकी भी सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज का लाइव का मुख्य उद्देश्य और मुख्य कारण राजपूत समाज के युवाओं में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति जो भावना है उसको लेकर के आपके बीच लाइव हूं। मैं आपको बता दूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विदेश की पढ़ाई, बैरिस्टर की पढ़ाई क्षत्रिय राजा, राजपूत राजा बड़ौदा दरबार ने की, पूरी की पूरी उनका पूरा खर्च बड़ौदा दरबार ने उठाया। संविधान की जो संविधान जो लिखा गया उस कमेटी के अध्यक्ष बाबा साहब थे। जब बाबा साहब का मिशन चल रहा था, जब बाबा साहब अंबेडकर जो टैक्स पेयर थे उनको 1 वोट का अधिकार और जो आम गरीब मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उनको 2 वोट का अधिकार का एक्ट लेकर के आ रहे थे, तब महात्मा गांधी जी बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ जेल में अनशन किया था। बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ अनशन पर महात्मा गांधी बैठे थे। तो मेरे देश के नौजवान साथियों, जो आज का युवा आरक्षण की बात करता है, मैंने काफी जगह आज काफी फेसबुक पर और इधर उधर देखा, काफी लोग लिख रहे थे आज उसकी जयंती है, 30 नंबर वाला पास और 80 नंबर वाला फेल का कानून बनाने वाले की जयंती है। कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है। कोई कह रहे हैं सवर्णों की बात करने वाले, राजपूत समाज की बात करने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पोस्ट डाल रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि आरक्षण को खत्म कर दिया जाए, कई कह रहे हैं आरक्षण को आर्थिक आधार पर कर दिया जाए, कई कह रहे हैं कि इस आरक्षण को आजीवन कर दिया जाए। तो मेरे देश के नौजवान साथियों, मेरे युवा भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने आप लोगों के लिए लड़कर के 10% जो आरक्षण ईडब्ल्यूएस जो लिया है आर्थिक आधार पर, यह हम लोगों ने लड़कर के आप लोगों के लिए लिया है। बाबा साहब अंबेडकर ने खाली 10 साल के लिए आरक्षण की यह व्यवस्था की थी
ना कि आजीवन। ना कि आजीवन। बाबा साहब ने जो दबा कुचला समाज था उसके लिए खाली 10 साल के लिए यह आरक्षण की व्यवस्था लागू की थी। तो मैं आपको बता दूं, कि उस आरक्षण की व्यवस्था के अंदर SC ST में ब्राह्मण समाज भी आता है, और राजपूत भी आते हैं। भिंड मुरैना साइड में ST ST में राजपूत हैं और काफी क्षेत्रों में ब्राह्मण भी SC ST के अंदर हैं। ये जो आज आरक्षण की व्यवस्था है, जो आज आप बाबा साहब को बार बार कोसते हो, ये बाबा साहब अंबेडकर की गलती नहीं है। ये गलती है जो आपका राजनीतिक प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनको आप वोट देकर के जिताने का काम करते हो। ये गलती उन लोगों की है। जिस सरकार को आप लोग चुनते हो, ये गलती उन लोगों की है। बाबा साहब अंबेडकर ने यह कहा था 10 साल से फालतू ये आरक्षण की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, पर इन सरकारों ने वोट बैंक बनाने के लिए आगे से आगे इसको रिन्यूअल करती आ रही है। तो इसमें बाबा साहब अंबेडकर की क्या गलती है? गलती जिनको हम चुनते हैं, जिनको हम वोट देते हैं, इन सरकारों की है। मेरे देश के नौजवान साथियों, ये मंडल आयोग की रिपोर्ट भी एक क्षत्रिय ने लगाई थी। आज SC ST के लोग राजपूतों को गाली निकालते हैं क्योंकि उनको फिल्मों के माध्यम से दिखाया ही यही गया कि राजपूतों ने तुम्हारे पूर्वजों का शोषण किया है। पर एक भी राजपूत राजा ऐसा नहीं हुआ जो SC ST के लोगों का शोषण किया हो। मेरे देश के नौजवान साथियों, जो तुम्हारे दिल और दिमाग में जो ये नफरत पैदा कर दी गई है SC ST के प्रति, इसको निकालो। इस मानसिकता से बाहर आओ। आज हम 21वीं सदी क्रॉस करके 22वीं की तरफ जा रहे हैं। राजपूत समाज को किसी दूसरे अन्य समाज ने कभी नहीं मारा, इन राजनीतिक पार्टियों ने मारा, इन फिल्मी भांडों ने बदनाम किया। और राजपूत का दुश्मन राजपूत, दूसरे की किसी की औकात और हिम्मत ही नहीं। जो 565 रियासतें जब इस देश के अंदर दान की गई, उस समय जो लिखा पड़ी हुई, उस समय जो एग्रीमेंट हुआ, उस एग्रीमेंट को अमल कराया ही नहीं गया। उसमें आम राजपूत के बारे में सोचा ही नहीं गया। मैं SC ST के भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि ये फर्जी आईडी बना करके कुछ लोग राजपूतों के नाम से फर्जी आईडी बनाते हैं, कुछ लोग SC ST के नाम से फर्जी आईडी बनाते हैं और फिर सोशल मीडिया पर उनको लड़ाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों से बचो।
मैं पूछना चाहता हूं मेरे समाज के युवाओं से, अगर ये छुआछूत थी, अगर ये ऊंच नीच थी, तो जितने भी लोग देवता हुए हैं राजपूत समाज के अंदर, उनके साथ SC ST के लोगों की क्यों पूजा होती है? फिर बताओ। ये दवेशता, ये छुआछूत, ये ऊंच नीच थी नहीं, पैदा की गई। एक दलित दूल्हा घोड़ी पर चढ़ रहा है, उसको नीचे पटक रहे हो। यह परंपरा थी नहीं, यह फिल्मों के माध्यम से पैदा की गई। फिल्मों में ऐसे सीन दिखाए गए और राजपूत अपनी शान समझते हुए, अपनी आन बान शान को समझते हुए और ऐसे कांड धरातल पर करने शुरू कर दिए। तो मैं मेरे समाज के युवाओं से हाथ जोड़ करके विनती करना चाहता हूं कि ये बाबा साहब अंबेडकर की गलती नहीं है, जिन्होंने भी तुम्हारे दिमाग और दिल में ये नफरत पैदा की है, उन लोगों को देश के सामने लेकर के आओ। आज कहते हैं आरक्षण को ये कर दो, आरक्षण को वो कर दो, आरक्षण को ये कर दो। हम लोगों ने आप लोगों के लिए लड़के 10% आरक्षण लिया ना। आज अगर लड़ाई लड़नी है तो बीजेपी से लड़ो, बीजेपी की केंद्र सरकार से लड़ो। जो 10% आरक्षण दिया है उसके अंदर जमीन, मकान, प्लाट, सबकी सब शर्तें लगा दी। उम्र में छूट नहीं, अंकों में छूट नहीं, सब्सिडी नहीं, स्कॉलरशिप नहीं। यह केंद्र सरकार की गलती है। अगर ये 10% आरक्षण ढंग से जो सवर्ण आर्थिक पिछड़े हैं उनको मिल जाए ना, तो बहुत बड़ी बात है। हम लोगों ने लड़ करके आप लोगों के लिए लिया है। और ये 15-20 फेसबुक के वीर लिखते हैं